हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। चलिए आप लोगों का डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई अच्छे से चले। चलिए हम लोग एसएसटी का कुछ महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो यहाँ से 10 में से 10 क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछने का संभावना है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन नंबर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन। बोल्शेविक बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नवंबर 1917। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो गया। यहाँ पर मिस्टेक से भी हो गया है, आप लोग सी कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा सितंबर 1920, कोलकाता। ए आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ, मतलब कब हुआ? मतलब इंग्लैंड में स्त्री और पुरुषों का वोट देने का अधिकार कब हुआ? तो 1918 में। आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1925 के बी हेडगेवार ने। ए आंसर हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन को। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य वर्ग होगा। क्या होगा? तो मध्य वर्ग होगा। डी आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? तो रेशम मार्ग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रेशम मार्ग हो जाएगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 8 नंबर क्या, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फांसीवादी से नाजीवादी शासन। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब इसका आंसर क्या बलुक्सी होगा। अमृतसर बाजार पत्रिका ने, अमृतसर बाजार। 10 नंबर क्वेश्चन को, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महत्तम दिन से सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महत्तम तोहफा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए मैं आशा करता हूँ कि 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आए। पहला क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? लिखिए पहला क्वेश्चंस को ध्यान से। यहाँ पर पहला क्वेश्चंस कह रहा है कि पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, लिखिएगा यहाँ पर। पहला क्वेश्चंस आपका कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। क्या होगा आंसर? तो उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड होगा आपका। डी आंसर हो जाएगा। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल का मात्रा निहित होता है, मतलब रहता है? कितना प्रतिशत? इसका आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 65% होता है। प्राणियों के शरीर में जल का कितने प्रतिशत मात्रा निहित होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? तो 65, सी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। वन संरक्षण के प्रबंधन किस दृष्टि से वनों का प्रबंधन कितने वर्गों में किया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब 3 वर्गों में इसका वर्गीकृत किया गया है। चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। यह क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्या क्वेश्चन का, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो इसका हो जाएगा 10 केजी। जब 1 टन इस्पात बनाया जाता है उसमें 10 केजी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? मतलब कोयला 4 प्रकार का होता है, जो सबसे अच्छा कौन सा प्रकार है? तो एंथ्रासाइट होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, एंथ्रासाइट।
चलिए हम प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो ये कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उपभोक्ता उद्योग है, चीनी उपभोक्ता उद्योग है। आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न पर चलता हूँ। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्राधिकरण किस वर्ष किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1986 में, 86 में। 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। यह भी क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखिएगा। पाइरुवेट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइरुवेट अधात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? तो अधात्विक खनिज है। चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में नागरिक आबादी कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 10.85 आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग 10वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। एक टन जियो की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।